कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, आपके वकील कहाँ हैं? आप केस खुद लड़ेंगे या कोई और? मैं लड़ूंगी इनका केस। मैं लड़ूंगी इनका केस। योर ऑनर, मैं ममता श्रीवास्तव, मैं मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव का केस लड़ने की इजाजत चाहती हूँ। अदालत आपको अक्षय श्रीवास्तव के बचाव पक्ष में केस करने की इजाजत देती है। कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू। मुझे माफ कर दो, ये फैसला मैंने तुमसे बिना पूछे ही ले लिया। भले ही मेरे पास तजुर्बा ना हो, पर विश्वास है कि तुम सच्चे हो, निर्दोष हो। और अक्षय, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस अदालत से बाइज्जत तुम्हें घर ले जाऊंगी। बस तुम्हारा साथ चाहिए। ममता, कृष्णा यहाँ पर क्या कर रहा है? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर कृष्णा श्रीवास्तव पर जो भी इल्जाम लगाए गए वो सब बेबुनियाद है, गलत है। दरअसल कृष्णा को इस केस से कोई लेना देना है ही नहीं। जो भी सबूत, जो भी गवाह इसके खिलाफ है वो पुख्ता नहीं है ऑनर। अब केस का दूसरा पहलू ये है ऑनर कि दो भाइयों के बीच अनबन हुई और एक भाई के क्रोध ने दूसरे भाई को मौत की घाट उतार दी। सारे सबूत, सारे गवाह अक्षय के खिलाफ ही होना। तो आपको तय करना होगा कि अक्षय गुनहगार है या नहीं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपने क्लाइंट कृष्णा श्रीवास्तव को बेकसूर साबित करने खड़ा हूँ ऑनर। मैं मेरे डिफेंस लॉयर ममता श्रीवास्तव के जज्बात की कदर करता हूँ यार, पर सच्चाई आज उनके पक्ष में नहीं है। इन्होंने डिटेक्टिव की तरह मेरे क्लाइंट के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए और पुलिस को मजबूर किया मेरे क्लाइंट कृष्णा को अरेस्ट करने के लिए। योर ऑनर, कोई भी इंसान कानून के साथ नहीं खेल सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर वो एक मुजरिम को बेगुनाह और एक बेगुनाह को मुजरिम ठहराती है योर ऑनर, तो मैं इन्हें बता दूं कि मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा। इस न्याय के मंदिर में ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा योर ऑनर। वो सिर्फ खुद का और इस कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रही है योर ऑनर। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट कृष्णा श्रीवास्तव बेगुनाह है, वो गुनहगार नहीं है। और मैं साबित कर दूंगा कि कृष्णा श्रीवास्तव वाकई में बेगुनाह है। That's all, Your Honor. Your case.
अपने ही बेटे को मुजरिम साबित करके मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैं गुनाह कबूल कर लूंगा ममता। तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपने ही बेटे के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। योर ऑनर, जज साहब, मुझे मेरे वकील ममता श्रीवास्तव से बात करनी है, अकेले में। प्लीज। अदालत आप दोनों को 10 मिनट का वक्त देती है। ये क्या कर रही हो तुम ममता? मैं ये केस जीतना नहीं चाहता हूं, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम जानती हो कृष्णा ही हमारी जिंदगी है। उसे खोने के बाद हमारी जिंदगी का मतलब ही क्या है? क्या कर रही हो तुम? और तुम्हें सोच कैसे लेके कृष्णा को जेल के सलाखों के पीछे डालकर मैं आजादी चुनूंगा? नहीं चाहिए मुझे ये आजादी। अक्षय, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बदनसीबी यह है कि सच और न्याय की लड़ाई में मैं अपने बेटे के खिलाफ खड़ी हूँ। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था अक्षय, लेकिन ये सच है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुमने कैसे यकीन कर लिया कि कृष्णा ने खून किया? कैसे यकीन कर लिया तुमने? इस बात पर मुझे भी यकीन नहीं था अक्षय, लेकिन कृष्णा के खिलाफ इतने सारे सबूत मिले। आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आना ही था। कानून से कोई नहीं जीत सकता है, और यही कानून हमें कहता है, भले 100 दोषी छूट जाए, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारा कृष्णा नहीं कर सकता ममता, कहीं कुछ गलत है। हमारा कृष्णा ये सब नहीं कर सकता। और मेरी नजरों में तुम निर्दोष हो अक्षय। मेरा ना सही, सच का साथ दो। ममता, तुम्हें मेरी कसम। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कृष्णा श्रीवास्तव पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं, जो भी सबूत हैं, वो आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते योर ऑनर, क्योंकि योर ऑनर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सारे सबूत वहां थे ही नहीं। योर ऑनर, आप तो जानते हैं कि सबूत खरीदे जा सकते हैं, खड़े किए जा सकते हैं। क्यों ममता श्रीवास्तव, आप वकालत के साथ साथ डिटेक्टिव एजेंट्स भी खुलना चाहती है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब बिना किसी आधार के ना ही मुझ पर और ना ही सबूतों को झूठा ठहरा सकते हैं। इस अदालत में मैं ये प्रूव कर दूंगी कि सबूत सच्चे हैं। मिस्टर सर, आपको खुद पर बहुत भरोसा है ना, बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि आपका क्लाइंट गलत और झूठा है। तो इसका मतलब यह है मिसेस ममता श्रीवास्तव कि आपको अक्षय पर पूरा विश्वास? जी। अजीब बात है ये, अजीब। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने एक रिश्ते पर पूरा भरोसा करती हैं और दूसरे रिश्ते पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते? वाकई में? क्यों? Am I right? मिसेस ममता श्रीवास्तव, आपका मुलजिम से क्या रिश्ता है? जज साहब, यहाँ मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहती। जज साहब, मैं जिनके लिए ये केस लड़ रही हूँ वो मेरे पति हैं, मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, और जिसके खिलाफ केस लड़ रही हूँ वो मेरा बेटा है। आपके और प्रोसिक्यूटर के बयानों से साफ जाहिर है कि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस केस की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं दोनों पक्षों के वकीलों से बात करना चाहूंगा। आप दोनों इधर आइए। ऑर्डर, ऑर्डर। 1 मिनट। 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 1 मि
ये अदालत इस आधार पर बुलाई गई है कि मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव ने कत्ल किया है कि नहीं। जब तक मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव पर लगाए गए इल्जाम गलत साबित नहीं हो जाते, कृष्णा श्रीवास्तव पर लगाए गए इल्जामों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए अदालत दोनों पक्षों को यह निर्देश देती है कि कार्रवाई मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के कसूरवार होने या न होने के नजरिए से की जाए। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, आप अदालत को बता दीजिए कि आप पर लगाया गया इल्जाम आपको कबूल है या फिर आप पर लगाए गए इल्जाम से आपको इनकार है। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, अदालत आपसे जानना चाहती है कि आप पर लगाए गए इल्जाम सही है या गलत। कि आगे की कार्रवाई कैसे चलाई जाए। नहीं जज साहब, मेरे क्लाइंट पर जो भी इल्जाम लगे हैं वो सारे गलत हैं और वो ये सारे इल्जाम मानने से इनकार करते हैं। अक्षय, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज अक्षय, जज साहब को कहो कि तुम्हें। देखिए, ये अदालत है। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, आपको जो कुछ कहना है अदालत से कहिए। और मैं बचाव पक्ष के वकील को हिदायत देता हूं कि यहां व्यक्तिगत बातें करना मना है। उन्हें जो कुछ कहना है अदालत से कहें। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, आप अदालत को बता दीजिए कि आप पर लगाया गया इल्जाम आपको कबूल है या फिर आप पर लगाए गए इल्जाम से आपको इनकार है। बताइए, गिल्टी और नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के बयान और इस केस की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए अदालत मिस्टर कृष्णा श्रीवास्तव को यह आदेश देती है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करें, और अगर वो ये नहीं कर पाते तो अदालत को उन पर भी कार्रवाई करनी होगी। योर ऑनर, मेरी पहली गवाह है प्राची, करण की बेटी। आप अपना गवाह पेश कीजिए। प्राची, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस रात को क्या हुआ? उस रात हम सब एक साथ डिनर के लिए डिनर टेबल पर इकट्ठे हुए थे। उस वक्त अक्षय कहाँ था? भगवान, क्या हो रहा होगा वहां अदालत में। मैंने पहले एक अपना बेटा खोया और फिर दूसरे बेटे पर अपने ही भाई का खून करने का इल्जाम लगा, और इतना ही कम था कि आज बाप और बेटा आमने सामने खड़े हैं अदालत में। माशिमा, दावाई। जॉन, मुझे अदालत जाना है। माशिमा, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपने अभी आराम करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माशिमा, क्या ठीक हो जाएगा? मेरे बेटे और पोते पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है और मैं प्रार्थना करूं तो किसके लिए करूं? पोते को बचाना चाहूं तो बेटा को बैठूंगी, और
और अगर बेटे को बचाना चाहो तो पोता को मिटोगे। मिष्टी, अब तो मैं सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरे पोते और बेटे दोनों को बचा। माशिमा, बस और मत रोइए। अभी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तनिषा, क्या आप बता सकती हैं कि उस रात क्या हुआ तनिषा, कंट्रोल। जो कुछ बताना है प्लीज बता दीजिए। और जज साहब, फिर अक्षय चिल्ला चिल्ला कर मेरी करण को धमकी देने लगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। I'll kill you! I'll kill you! अक्षय क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो इसे! अक्षय छोड़ो! खबरदार। और आखिर उसे मार ही डाला, उसे मार ही डाला जज साहब। इसने मेरी करण को मार डाला। तनिषा, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि अगर अक्षय ने धमकी दी तो खून भी उसी ने किया? क्योंकि उस वक्त जब हम डाइनिंग टेबल पर थे, करण के अलावा अक्षय भी वहां मौजूद नहीं था और कुछ ही देर में करण का खून हो गया जज साहब। इन्हें क्या मिला इतनी सारी जिंदगी बर्बाद करके? जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक पत्नी से उसका सुहाग और एक परिवार से उसका वारिस। करण तो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये उसका प्यार नहीं समझ पाया। इसने मेरी करण को मार दिया, मार दिया। जज साहब, with your kind permission, इजाजत है। मार दिया मेरी करण को। Well, Your Honor, सारे गवाह, सारे सबूत सिर्फ यही कहते हैं कि अक्षय ने करण का खून किया है। इन दोनों के बीच पहले से तनाव था, इन दोनों के बीच अनबन हुई और अक्षय ने करण का खून कर दिया। और सबसे बड़ा मोटिव है ये। अगर आपने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया, कृष्णा को बहुत दुख होगा ये जानकर कि उसके जन्म का असली मकसद क्या है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज।